हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूपी टेट की तैयारी अच्छी चलती होगी क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि यूपी टेट क्लियर ढूंढता है। आप लोग पिछला पेपर पढ़ लीजिए, पूरा रट्टा मार लीजिए, एकदम रट्टा चाहिए, क्लियर एकदम। सी टेट तो समझ के आधार पे होता है पेपर, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग इसको रट डालिए पिछला पेपर और प्रेस्टीज सेट लगाइए। चलिए, मैं हिंदी भाषा 2 भाषा 1 हिंदी में पढ़ रही हूँ। तो 31 क्वेश्चन है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। चौथा सही अनुग्रहित। 32 में अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो दूसरा सही है उपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा है सही है। 33 है स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो 33 में कौन सा सही है। तीसरा सही है तालु। 34 अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। मेरे प्यारे बच्चों, उपसर्ग आगे से लिया जाता है, कभी भी लीजिएगा आगे से लीजिएगा, ठीक है। 2 शब्द तो कौन सा सही है। एक तो आधा है, यह है ई का मात्रा लगा दिया जाता है, तो चौथा सही है अति। आगे 35 उपत्यका का अर्थ है। चौथा सही है पर्वत के पास की भूमि। 36 ड का उच्चारण स्थान होता है। एक सही है नासिक है। 38 में 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तीसरा सही है परिणाम बोधक। देखिए, कहीं पे भी 4 संख्या, कहीं गज मापने का वहाँ परिणाम रहता है और दिगु रहता है। अगर दिगु आ जाए तो दिगु लगाइएगा संख्या में, और यहाँ पे परिणाम दिया है तो परिणाम बोधक लगाइएगा। ये दोनों शब्द रहता है। 38 में शीर्ष का तत्सम रूप क्या है। 38 में दूसरा सही है शीर्ष। 39 चौराहा शब्द में समास है, तो तीसरा सही है दिगु। मैं कहीं ना देखिए यहाँ पे 4 गज पूछा है, अगर यहाँ ऐसे पूछे संख्या गुण सर्वण ये सब पूछे तो परिणाम बोधक लगाइएगा, बोधक। और चौराहा संख्या यहाँ पे पूछिए संख्या चौराहा जैसे, तो दिगु लगाइएगा। ये 2 रहता है। 40 में है तो आके किरकिरी होना क्या अर्थ है। एक सही है अप्रिय लगना। 41 निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। चौथा सही है आंसू भाषण। ये इम्पोर्टेंट है, कई पेपरों में मैं देख चुकी हूँ, पूछ लिया है, इम्पोर्टेंट है। आगे 42 हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी दोहराया ही गया है पेपर, तो कौन सा है। तीसरा सही है 18। 43 में है भारतेंदु युग में निकालने वाली पत्रिका युगम है, तो कौन सा सही है। ये सही है अभिवचन सुधा हिंदी प्रदीप सही है। 44 सद्भव पत्रिका में संपादक का नाम है, 44 में ए सही है अखिलेश। 45 12 बरस लो कुकुर जियो और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। तो चौथा सही है जगनिक, तो जगनिक सही है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से मैं कहती हूँ पिछला पेपर पढ़ने के लिए। ये देखिए 23/1/2022 का है ना ये पेपर, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। बीच में क्वेश्चन बंद की हो भी, देखिए सारा क्वेश्चन वही है। यहाँ पे आगे पीछे क्वेश्चन दिया है। 2022 का पेपर है, मैं पेपर पलट रही हूँ। और यहाँ पे 17 का पेपर है, देखिए 17 का पेपर है, आप लोग उठा के देख लीजिएगा कि आगे पीछे। वहाँ पे 45 और 35 क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आगे पीछे है। अभी जगनिक पढ़ाई हूँ, सारा क्वेश्चन वही है। अभी हम लोग पढ़ेंगे घुमक्कड़ वाला, देख रहे हैं हम गद्यांश पढ़ेंगे, इसमें भी गद्यांश देखिए 22 का है ये सारा। 17 के बीच 22 बीच बहुत प्रश्न पूछा गया है, पलट रही हूँ आप लोग के सामने देखिए। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग को बार बार पेपर पढ़िए, पेपर जितना पेपर हो चुका है उतना। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। ये 45 क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे 46 निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। चौथा सही मॉरिशन सही है चौथा। 47 सुरसागर किस भाषा की रचना है। तीसरा सही है ब्रज का। 48 वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। और दूसरा सही सुभद्रा कुमारी चौहान सही है। 49 है निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। 49 में 4 सही है मानक भाषा। 50 निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन सा सही है, इसमें कमेंट करके बताइए आप लोग। तो तीसरा सही है परमाल रासो सही है।
क्योंकि मैं कहती हूँ बार मैं पेपर पढ़ के ही पास की थी, आप लोग से भी कहती हूँ पेपर पढ़ के ही पास करिए। पिछला पेपर, क्योंकि पिछला पेपर पढ़ के ही पास किया जाता है, मैं बार बार कहती हूँ। यूपी टेट में कह रही हूँ, रट्टा मारिए, बहुत रट्टा मारिए, बहुत क्लियर करिए उसको। सी टेट के लिए समझ पे आधार पर रहता है, सी टेट के लिए नोट्स पढ़ना से बहुत जरूरी रहता है। सी टेट के लिए ये घुमाता बहुत है सी टेट। तो मैं नोट्स का वीडियो कुछ डाली बंद की हूँ, अभी मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ। अभी निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 55 दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। तो इसमें सही विकल्प छाटना है आप लोग को। आगे है, नहीं प्यारे बच्चे, मैं सॉरी, मैं आप लोग से बीच में रोक रही हूँ, कह रही हूँ इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाइएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर ढूंढना शुरू करिएगा। हाँ, सर से अगर आप लोग बहुत मन है तो क्या करिएगा, जल्दी 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 सरसरी माध्यम से जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। हाँ, बड़ा अक्षर जहाँ हो उसको अपने दिमाग में बैठाते रहिएगा या टिक लगा लीजिएगा बड़े बड़े अक्षर पर, क्योंकि बड़े बड़े अक्षर से ही क्वेश्चन बनती है। आप लोग को अभी मैं दिखा रही हूँ कैसे पढ़ा जाता है, इसको सही किया जाता है। चलिए शुरू करें। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहकर बौद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिखकवे चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचार के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। मैं समझा नहीं रही हूँ। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। पावा जानते हैं किसका नाम है? कुशीनगर का, वहाँ शरीर त्यागे थे। बहुत स्थल बनाए घूमने वाले, जापानी वाले, विदेशी वाले आए, इतना अच्छा बनाया। मैं गई थी देखने घूमने, तो बहुत अच्छा बना। आप लोग को भी मौका मिले तो जरूर जाइएगा घूमने के लिए, बहुत अच्छा है। इतने खूबसूरत बना दिए हैं सब कुशीनगर शहर को, मत पूछिए। पहले बहुत, मैं छोटी थी तो मैं देखती थी, कुछ नहीं था उतना, बहुत बुद्ध भगवान का मूर्ति थोड़ा सा लेटा हुआ उतना ही थोड़ा सा। अब तो जगह जगह इतना शानदार बना दिए हैं सब, इतने आते हैं सब घूमने, मत पूछिए बाहरी देशों को। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। कई थी ना, बड़ा बड़ा अक्षर की जगह पे आप लोग से लाइन खींच लीजिएगा। घुमक्कड़ वहाँ पे पहले ही लाइन पे था, अभी दिखा रहे। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उच्चारण करिए आप लोग। घूमो और आ रहा है कि नहीं? आपको 2 जगह है अडो, तो इसको हटा दीजिए और जोड़ दीजिएगा, तो ये सही है इसका। घुमक्कड़ पे देखिए, घुमक्कड़ जहाँ बड़ा अक्षर हो वहाँ टिक लगा लीजिएगा आप लोग, ये ढूंढने में समय बहुत ज्यादा लगता है। 52, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? देख रहे हैं, जन्म वैशाली में हुआ था, दूसरा सही है वैशाली। आगे है स्वच्छंद, इसमें कौन सी संधि बताइए? 53 में, तो चौथा सही है, व्यंजन संधि सही है। 54, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? यहीं पे आप लोग पढ़े थे, उनकी अवस्था कितनी थी?
35 वर्ष। तो 35 वर्ष सही है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ है 55 में? तो वैदिक धर्म। इधर पढ़े थे ना हम लोग वैदिक धर्म, उसे भी दिखा दो वैदिक धर्म को। देखिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। मैं कहती हूँ क्वेश्चन के आगे पीछे ही ढूंढा जाता है कभी भी। चौथा सही है वैदिक धर्म। आगे तो नियमित शब्द का पर्याय है, इसमें कौन सा सही है? इसमें चौथा सही है क्षण। आगे पीछे ढूंढने से ही सब मिल जाता है। आगे है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है, तो तीसरा सही है भाववाच्य। आगे 58 जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, तो दूसरा सही है अप्रत्याशित सही है। आगे 59 में है गोधूम शब्द का तत्भव है, तो इसमें गोधूम शब्द किसको कहा जाता है? पहले आप लोग कमेंट कर बताइए। गोधूम मतलब होता है गेहूं, तो पहला सही है गेहूं। प्यारे बच्चों, आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब करके मेरा भी मनोबल बढ़ाइए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। अपने प्यारे दोस्तों में मेरा भी शेयर करिए वीडियो और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मैं उतना ही पढ़ाती हूँ जिससे बच्चे पास कर ले जाएं। मैं आप लोग को दिखाई दी हूँ, पिछला पेपर ही पूछता है। तो चलिए समय नहीं लूंगी, समय बहुत मूल्यवान है। 60 में निकषपट शब्द का संध विच्छेद है, तो कौन सा सही है? इसमें एक सही है निर्धन कपट। तो देखिए बीच में जहाँ आधा शब्द आ जाए तो उसको विसर्ग मान लीजिएगा, बिंदु। एक वीडियो में बताई हूँ कि आधा शब्द आ जाए तो उसको क मान लेगा, तो उसको आधा ग मान लीजिए। ये भी मैं आप लोग बता दी, ट्रिक बताती जाती हूँ, आप लोग को ध्यान भी लेते रहिएगा आप लोग, या कॉपी में नोट करते रहिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों।